हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या जादुई आकर्षण है आप में जो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा लोग आपकी तरफ ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं, आप कहीं से भी गुजर रहे हो तो ऐसा क्या है वो लोग ज़रूर देखें जिनके साथ ये होता है। और वीडियो के एंड तक रहें जिससे कि आपकी एनर्जी जब रिलीज हो जाए तभी जाएं, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं किसी भी टैरो का तो आपकी वहाँ पर एनर्जी स्टक हो जाती है अगर आप बीच में छोड़ते हैं। इसीलिए मैं बहुत छोटा वीडियो बनाती हूँ जिससे कि सभी लोग रिलीज होकर हल्का महसूस करते हुए जाएं। तो पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे कि आपकी एनर्जी आ सके। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए, और ज़रूरी नहीं रीडिंग रेजोनेट हो जाए तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, डीपी पे ही सारे चार्ज हैं। फिर भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्योंकि 1 क्वेश्चन का कोई वहाँ पर चार्ज की लिस्ट नहीं लगी है। आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, जो भी आपको लग रहा है कि आप बहुत भारीपन महसूस कर रहे हैं, नेगेटिविटी महसूस करते हैं तो उसको आप हील हो सकते हैं वहाँ पर। तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले मैं बता दूं किसी ने मेरे दोनों चैनल पे, इस चैनल पे भी, उस पर बहुत कम लोग आते हैं, इतनी गंदी मानसिकता के लोग, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि ऐसा भी कोई कमेंट्स लिख सकता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ा अजीब सा कमेंट्स लिखा। तो मैं बता दूं एक स्त्री के अंगों में उसका बख्शिश स्थल और योनि की अगर आप बात करते हैं, मैं यहाँ खुले शब्दों में बोलूँगी, मुझे कोई भय नहीं है। तो आपकी माता की योनि से ही आप पैदा होते हैं और उसी बख्शिश स्थल से आप दूध पीकर बड़े होते हैं। अगर उसी की अगर आप कोई गंदी चर्चा करते हैं कहीं पर भी जाके, मेरे ही चैनल की बात नहीं है, कहीं किसी स्थान पे, तो आप ये जाहिर कर देते हैं कि आप किस माहौल में पले हैं, है ना। क्योंकि आपकी माता के अंदर या बहन के अंदर भी वही सारे अंग दिए हैं ईश्वर ने, उन्हीं से आप उत्पन्न हैं, उन्हीं से दूध पीकर आप बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी गंदी मानसिकता दिखाना, किसी के भी बारे में लिखना, ये ज़रूरी नहीं है मेरे बारे में आपने लिखा। थैंक यू सो मच, आप आए चैनल पे, आपने रीडिंग सुनी, तो कहीं ना कहीं आप टैरो में आए हैं तो अपने स्वच्छ दिमाग से आ सकते हैं वहाँ पर, और ईश्वर करे आप पे ऐसी कृपा हो जाए कि स्वच्छता आपके अंदर आ जाए, है ना। दोनों ही चैनल पे ऐसा कमेंट्स करना, तो मुझे यहाँ पे कोई शर्म वाली बात नहीं है क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ ये फिजिकल बॉडी है, ऑकल्ट साइंस में हूँ मैं, ओके। तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाती हूँ। आप जिस माता से पैदा हुए, जिस माता का दूध पी के इतने बड़े हुए, उसी के बख्शिश स्थल या योनि की चर्चा करना यहाँ पर आपको शोभा देता है। वो तो स्त्री तो सभी समान है ना, भाव ही तो बदल जाते हैं। तो उन शब्दों को आप यहाँ पर चर्चित करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ऐसे परिवार से, ऐसी मानसिकता के लोगों में ही पले बड़े हैं। अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलिए, स्वच्छ मानसिकता में आइए, आपके जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो आप वही कहते हैं ना कि आगे चल के नाली का कीड़ा नाली में ही रहने वाला है। तो अपने आत्म विकास पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बात करते हैं रीडिंग की। तो ऐसा क्या जादुई आकर्षण है आपके अंदर, आप समझ गए होंगे मैडम, बहुत सोच रहे होंगे बेशर्म है कुल की बात। बिल्कुल इसमें कोई बेशर्माई की बात नहीं है ना, इसमें कोई बेशर्माई, आपको लिखने में शर्म नहीं है, मुझे पढ़ने में शर्म आती है। और आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं अपनी मनोभावनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर फ़र्क नहीं होता है। पर मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है आपकी मानसिकता को लेकर। इतना टाइम लिया आप सभी का मैंने, जो स्वच्छ और निर्मल स्वभाव की जो सोल्स मुझसे जुड़ी हुई हैं उनको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये शब्द सुन के आप भी शर्मिंदा ना हो और सोचें कि कैसे कमेंट्स क्या इनको ये शोभा देते हैं। इन लोगों को केवल क्या है कि दूसरा इंसान डिमोटिवेट हो जाए, इसका दिमाग ख़राब। आप सोचो क्या मेरा दिमाग ख़राब होगा? नहीं ना, मुझे तरस आएगा उन लोगों पे जो ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो भाई, मैं कहाँ, देखो मैं एक साधना में हूँ, एक जाके वहाँ कर रही हूँ ये सारी चीज़ें, तो मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। और मैं इतनी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ कि मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है इन छोटे मोटे शब्दों का, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, है ना।
तो अब बात हो रही है ऐसा आप में क्या जादुई आकर्षण है जो लोग आपके लिए मुड़ मुड़ के देखने की कोशिश करते हैं। देखो आपने अपने आप को पहले से बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, हालांकि आपके ऊपर जो बीता वक्त गुजर गया, दरअसल बहुत मुझे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, बहुत आपने अपने आप को सुरक्षा के घेरे में भी रख रखा है, लेकिन कुछ समय पहले तक आपने जो है ध्यान नहीं दिया है अपने ऊपर, बिल्कुल अव्यवस्थित हो गए हैं। आपके जीवन से कोई तो ऐसा डाबर मोमेंट गुजरा जिसमें आप टूट कर बुरी तरीके से बिखर गए। ये देखो मैं कहती हूँ ना कि शब्द ही ऐसी चीज़ होते हैं जो इंसान को घायल कर देते हैं। तलवार बंदूक की गोली उतना घायल नहीं करती है, वो भी घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के जो बाण होते हैं वो कभी भी घाव भरने नहीं देते हैं। तो वो लौट लौट के दिमाग में आपके चलते रहते हैं। अगर आप किसी रिश्ते को कहीं सही भी करने चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं उन शब्दों को याद करके। जैसे मैंने अभी एक कमेंट्स के ऊपर कहा, तो ऐसे आप भी सोचो, जो इंसान खुद में ही इतना गिरा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, यहाँ शर्मिंदा करने वाली बात भी नहीं है। ये मैंने इतना सब बोला, क्या ऐसे लोग शर्मिंदा होंगे? क्या उनको उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो, अभी मैं बहुत तमाम तरीके की बातें कह सकती हूँ, कह दूँ, क्या वो शर्मिंदा होंगे? अगर उनके अंदर शर्म बाकी होती तो वो ऐसा लिखते नहीं, है ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में जिनको शर्म बाकी होती, क्या आपसे वो शब्द बोलते? तो यहाँ लड़ने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। अगर कोई आपको अपशब्द बोल देता है, कह देता है, तो बिल्कुल ये सोचेंगे ये इसी स्तर का इंसान है, इतना ये गिर सकता है, और एक मूक दर्शक की तरह आप उसकी तरफ देखो और हौले से मुस्कुराओ मन में कि देखो डिवाइन आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, इसकी मूर्खता को दिखा रहे हैं, ये अपनी मूर्खता मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आपके ही किसी बहुत सारे चाहने, जिसको आपने बहुत सारा प्यार किया है, बहुत सारी चाहना रखी है उनसे, बहुत आपने जो है जीवन को जिनके लिए त्यागा, उन्होंने बहुत कुछ आप पर शब्दों के बाण चलाए हैं। तो अब वो रिश्ता आप चाहते भी हैं ठीक हो जाए तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके दिल दिमाग से वो शब्द जो है जा नहीं रहे हैं। तो इन शब्दों को आप बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान ना आए जो शब्दों से बार करे। हालांकि आप उभरे हैं उन चीज़ों से, काफ़ी कुछ लो वाइब्रेशन से हाई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत आलस महसूस करना, बिस्तर से उठने का मन ना होना, कुछ डल फील करना, तबीयत ठीक होते हुए भी अपने आप को बहुत लो फील करना। तो मैं बता दूं यहाँ नज़र का कार्ड है, आप लोगों को नज़र हुई है, क्योंकि आपके अंदर वाकई जादुई आकर्षण है। लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं जिस तरीके से, देखो आपको खुद को लगता होगा मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं लग रही हूँ, मुझे क्यों देख रहे हैं सारे लोग, या मैं तो इतना पहले से वीक हो गई हूँ या मोटी हो गई हूँ, या क्यों देख रहे हैं। या देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए है, ओके, तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, था थी हाय। तो आपके दिमाग में ये चलता है, लेकिन जो डल महसूस कर रहे हैं ये देखो लोगों की नज़र ही आपको लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र आपको लगी है। तो इसके लिए आप एक धागा पहन सकते हैं, पैर में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, ओके, और नज़र का ब्रासलेट भी बनवा सकते हैं कहीं सही जगह से। ऐसा नहीं है कि किसी से भी ले लिया, अपना देख के उचित समझ के वहाँ से ब्रासलेट बनवा सकते हैं नज़र के लिए। तो ये आपको महसूस होता है कि हाँ आप जहाँ भी जाते हैं कभी कभी आपको बहुत ऑकवर्ड भी फील होता है जब बहुत सारे लोग आपकी तरफ ही देखने लगते हैं, और कभी कभी मन में आपको खुशी भी महसूस होती है। अब देखो आपका तरीका जो है पहनने का, ओढ़ने का जो तौर तरीके हैं वो गजब के हैं। दूसरा, आप कहीं पर भी बात अगर करते हैं तो लोग निश्चित रूप से आपकी बात सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपको पलट के देखते ज़रूर होंगे वहाँ पर। अब चाहे वो आप मार्केट में हो, चाहे किसी फंक्शन में हो, प्रोग्राम में हो, रास्ते में हो, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि आपका ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव जो लोग होते हैं ना, जिनकी सोच, जिनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, दरअसल उनको खुद फील नहीं होता है कि वो क्या हैं, लेकिन सामने वाले की आंखें जो है, जो ऑरा उसका है, वो आपकी तरफ खींचा चला आता है।
और जब खिंची चली आती हैं वो आंखें तो आपको देखेंगी, और जब देखेंगी तो आपका जो तौर तरीका है रहने सहने का उसकी प्रशंसा भी होती है। तो लोग प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है आपके अंदर कोई खामी है। आप सोचने लगते हैं, अगर थोड़े मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आप सोचने लगते हैं अरे मैं कहीं ज़्यादा मोटा तो नहीं लग रहा हूँ, कहीं मैंने ये ऐसे कपड़े पहने में अजूबा तो नहीं लग रहा हूँ। या कोई लड़की पतली है, या आप कोई भी महिला या स्त्री पुरुष की बात हो रही है कि आप पतली हैं, तो आप सोचने लगती शायद मैं बहुत ही वीक दिख रही हूँ, शायद मैं बहुत पतली दिख रही हूँ। मतलब खुद के अंदर आप ये लेके आओ कि आप हैं खूबसूरत, आपकी पर्सनैलिटी है खूबसूरत, इसलिए आप इतना दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे किसी के जीवन में। हो सकता है, देखो पहले तो मैं कहूँगी लड़ाई से सुरक्षित रहना है, हो सकता है किसी से बहसबाजी हो सकती है आपकी शब्दों के ही हेर फेर से। दूसरा, आप सेलिब्रेशन में कहीं जाने वाले हैं, प्रोटेक्ट अपने आप को आपको करना ही है क्योंकि नज़र बहुत लगती है आपको, यहाँ मुझे दिख रहा है। तो देखो हो सकता है ये शादी विवाह समारोह या कोई बच्ची की खुशी किसी के घर परिवार में, या खुद के लिए ही कोई खुशी आने वाली है आपकी जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे। तो बिल्कुल आप जो है, आपका तौर तरीका बहुत मुझे यहाँ गजब का दिख रहा है। आप देखो पैसे भी हैं आपके पास, सब कुछ है आपके पास, इच्छाएँ भी हैं, डिज़ायर भी हैं, लेकिन आप उनको एक अध्यात्म में भी आपको रुचि है। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का ड्रेसिंग सेंस मुझे दिख रहा है। ईश्वर के प्रति झुकाव मुझे दिख रहा है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, और जिस तरीके से आप रहते हैं तो बिल्कुल आपको देखेंगे लोग, मुड़ मुड़ के क्यों नहीं देखेंगे। तो आपका जो व्यक्तित्व है पूरा जादुई है, क्योंकि जो मैजिशियन का कार्ड है वो बता देता है एक जादूगर जैसी मिरेकल आपके जीवन में होते ही रहते हैं। कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र तो आप बने ही रहते हैं, वो चाहे चर्चा में, बातों में, या लोगों की निगाहों में। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से चप्पल से लेके, जूते से लेके, जो कपड़े तक, हेयर स्टाइल तक आपका जो रहता है, मेकअप, पर्स, जो भी जो जैसा भी है, गजब का, कमाल का। आप चुनिंदा चीज़ों को लेते हैं, हर किसी की नकल नहीं उतारते। कहते हैं ना भेड़ चाल चलना, ऐसा नहीं है किसी के पास है, जहाँ तक होता है आप ये कोशिश करते हैं इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास ना हो जाए। अब बाई चांस हो जाए तो फिर वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिमाग में टच करती रहती हैं, अरे इसके पास है तो अब ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सा मुझे दिख रहा है। तो एक अलग यूनिक स्टाइल में आप रहने की कोशिश करते हैं, लोग देखने की कोशिश भी करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो कमाल की एनर्जी है आपकी, और इस कमाल की एनर्जी की वजह से ही लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी सुंदर स्वस्थ मानसिकता से मुझे कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।